वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये रीडिंग है फुल मून इन एक्वेरियस के बारे में, जिसकी एनर्जीज इस वक्त भी चल रही हैं, यानी कि डेफिनेटली शुरू के 2-3 दिन रहता ही है। तो एक्वेरियस राशि के अंदर लग रहा है और साथ ही साथ ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपके लिए ईगो सेल्फ को, मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को। तो जो ये फुल मून है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को देख सकें, यानी कि जो भी इमोशंस आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं जिसमें लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी का कोई ईगो होता है, आपकी बाउंड्रीज, आपकी लिमिटेशंस, और जो चीज़ें आपको बाइंड करके रखती हैं। तो आपको बाइंड क्या करके रखता है? आपको बाइंड करके रखते हैं आपके ऐसे इमोशंस जो कि ईगो से आते हैं, एंगर से आते हैं, अपनी बाउंड्रीज को इस तरह से सेट कर लेने से आते हैं जहाँ पे आप अपनी लिमिट से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर आप खुद को रोकते रहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे सही नहीं होना, नहीं मुझे चीज़ों को सही नहीं करना, या फिर एक डर, एक अनजाना भय रहता है जिसमें आप चीज़ों को सही नहीं करने की तरफ फोकस करते हैं। तो एक ना अपने आप का ही सेल्फ होता है, यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मेरी जो सोच है वही सही है। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, एक ही बात की बहुत सारी सच्चाइयाँ हो सकती हैं, यानी कि सबके अपने सच होते हैं। सच तो वैसे एक ही होता है, लेकिन सबके अपने अलग अलग सच होते हैं। तो जो ये फुल मून इन एक्वेरियस है, ये आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि आप इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करें कि कौन से इमोशंस आपको बांध के रखते हैं, कौन से इमोशंस आपको हेल्प करते हैं और किन इमोशंस के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपके लिए क्या चीज़ें हेल्पफुल हैं और क्या नहीं है, उसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये डेफिनेटली आपको फुल मून के टाइम पे ही मिल रहा है, यानी कि जिस दिन फुल मून है उस दिन मेरी कोशिश है ये देने की, अगर नहीं तो इसके नेक्स्ट डे आपको मिल ही जाएगा। फुल मून की जो वैसे एनर्जीज हैं 15 दिन तक रहती ही रहती हैं, उसका असर जो होता है 15 दिन तक रहता ही है। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड, यानी कि ये 15 दिन का अवसर है जिसमें आप अपने लिए इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि कौन से इमोशंस आपको हील करते हैं, कौन से इमोशंस आपके अंदर डर क्रिएट करते हैं, या कौन से आपकी ऐसे इमोशंस हैं जो ईगो से आते हैं, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से आते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ में रिकनेक्ट करने का वक्त है, अपने आप को उस एनर्जी में ले जाने का वक्त है जहाँ पर आप अपना यूनिक सेल्फ होते हैं, यानी कि आप अपने लिए कुछ करते हैं, आप अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, आप अपनी लाइफ को री इवेल्युएट करते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। और साथ ही साथ जो चीज़ें आपके लिए डिफरेंस क्रिएट करती हैं, यानी कि अगर आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं तो हाँ, वो डिफरेंट हो सकती हैं, बस उससे किसी का नुकसान नहीं होना, कि किसी का आप नुकसान कर रहे हो वो नहीं कीजिएगा, यानी कि अपने गुस्से में, अपनी ईगो में आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ, तो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो जो ये फुल मून है ये आपकी मदद करेगा आपकी लाइफ की उन चीज़ों को देखने के लिए जहाँ पे हैवी एनर्जीज हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी लाइफ में हैवी थीम्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ आपकी लाइफ में हैवी एनर्जीज हैं, आपको उसको देखने का मौका मिलेगा, या आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, रिवील होंगी एक्चुअली, पर आप उन चीज़ों के लिए रेडी भी होंगे। यानी कि जो पिछले समय से एनर्जेटिक चेंजेस चले हैं उसने आपको काफ़ी वक्त से इन चीज़ों के लिए रेडी कर दिया है, तैयार कर दिया है कि जो भी रिविलेशंस हों या जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार हों। तो डेफिनेटली आप तैयार होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो रूल रेगुलेशंस की होंगी, या फिर आपके परिवार की हो सकती हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए हो सकती हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको ये कहेंगी, उत्साह देंगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी अच्छी एनर्जी के अंदर स्टेप इन करें, अच्छा कदम रखें, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी होंगे और आपको ओपन माइंडेड रहना होगा इस एनर्जी के अंदर। इनकी बदलावों के लिए आपको ओपन हार्ट और माइंड से काम करना पड़ेगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, स्टैग्नेशन फील हो सकता है, टेंस एनर्जी महसूस हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपकी रुक रही हैं या रुकावटें आ रही हैं। और अगर कोई टावर मूवमेंट आता है तो याद रखिएगा वो टावर मूवमेंट आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला होगा, क्योंकि शुरू में वो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत मुश्किल आपके लिए क्रिएट कर रहा है, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है और साथ ही साथ आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आ रहा है। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आपने रिलीज़ करना है, तो बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है कि इस टाइम पीरियड में आप उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज़ करें, यानी कि खुद को अलाउ कीजिए कि मैं खुद को अनुमति देता हूँ या अनुमति देती हूँ, जिन चीज़ों को मुझे रिलीज़ करना है, जो चीज़ें मेरे काम की नहीं है, मैं उनको कम्प्लीटली रिलीज़ करता हूँ। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने
मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप शांत नहीं हैं तो खुद को शांत रखने की आपको ज़रूरत है। अपने लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहाँ पर, या ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पे शांति हो। और जो लोग आप लोगों पे स्पेल वर्क करते हैं या जो लोग आपके ऊपर ईविल आई भेजते हैं, उनकी यही कोशिश रहेगी कि आपकी जो मानसिक शांति है वो भंग हो। तो इसलिए आपको जो भी चेंजेस हैं देखने को मिलते रहेंगे। आपको कॉन्शियसली चेंज करना होगा तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप फुल मून पे ही करते हैं, यानी कि नॉर्मल लाइफ में भी आप अपनी लाइफ को लेकर जो सोचते हैं उस पर मेडिटेट कीजिए। साथ ही साथ ये देखिए कि आप किस तरह से अपने इमोशनल बैगेजेस को जाने दे सकते हैं। डार्कनेस से आप लाइट में आ सकते हैं, अपनी लाइट को आप शाइन कर सकते हैं और मून की एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी लोग तो आपको ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश करते ही रहते हैं मून की एनर्जी से, जब वो आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं। तो ये बहुत छोटी सी एनर्जीज हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि इसका वीडियो मैं प्रॉपर्ली आपको दे नहीं पाई थी। तो इसकी रीडिंग देख लेते हैं छोटी सी कि क्या है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको थोड़े से मैसेजेस और थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं ताकि आपको इसकी एनर्जीज़ के बारे में पता हो। बेसिकली ये जो एनर्जीज़ रहेंगी ना, ये आपकी हैवी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का वक्त है। तो अपनी हैवी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है और अपने आप को बर्डन नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि आप बर्डन हो रहे हैं तो उन इमोशंस को देख के लेकिन फिर भी समझ नहीं आता तो एक बार रिटर्न टू सेंटर जरूर कीजिएगा। यानी कि ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं जो कि आपके ऊपर प्रोजेक्टेड हों या जिसका असर आपके ऊपर हो रहा हो प्रोजेक्टेड एनर्जी का, तो वो नहीं भूलना है, वो आपको याद रखना ही है। लॉस्ट इन थॉट मेडिटेट, तो आपको अपने ही थॉट्स में जाना है, मेडिटेशन करना है। और मैं आपसे कह ही रही थी, मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि एकाग्रता लेकर जाइए और ये देखिए कौन सी चीज़ें लाइफ में सर्व करती हैं और कौन सी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उनका जाना और जो चीज़ें आपको सर्व करती हैं उनका रहना आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो आपके लिए एक्शंस ओरिएंटेड होना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए अपने कामों को करना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें ये देखना जरूरी है कि कौन से इमोशंस, कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में हैवी एनर्जीज लेकर आती हैं। तो आप उन चीज़ों को जाने देंगे और आपका फ्यूचर जो है लाइट वेट में जाएगा। यानी कि अपने आप को आप ना हील करते जाइए और अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो आपको अगर किसी से बात करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए। अपने ईगो और प्राइड में नहीं रहना है कि हम ऐसे ही हैं, हम बात नहीं करते, हम माफ़ नहीं करते, हम चीज़ों को ख़त्म नहीं करते, हम अपने गुस्से में रहते हैं। अब अपने हार्ट को, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। वैसे भी जैसे ये टाइम पीरियड अब बदल रहा है, इसमें आप जितनी लाइट एनर्जीज में होंगे, हल्की एनर्जीज में होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आपको अपना फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप रियल में प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको वुंडेड एनर्जी से बाहर निकलना ही होगा। अदरवाइज़ क्या है कि फिर वही चीज़ें, वही कहानी हर फुल मून के साइकिल के साथ रिपीट होती हैं, या फिर आपकी खुद की होती हैं या लोग आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस इज़ नॉट सेट इन स्टोन्स। तो कुछ भी स्टोन में, पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। आपको यहाँ पे बेसिकली ना, यहाँ पर आपको अगर ये लगता है कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप ना रास्ते ढूंढिए कि कौन से रास्ते हो सकते हैं, किससे मदद ले सकते हैं, किससे गाइडेंस ले सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में भी, यानी कि आपके आसपास जो हैं, किससे आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं, किससे बात करके आपका मन जो है हल्का हो सकता है। या अगर आपके मन पे कोई ऐसी बातें हैं जो आपको किसी से कहने की ज़रूरत है तो वो बस आप कह दीजिए। आप ज़्यादा ये नहीं सोचिए कि क्या है और क्या नहीं है। आपको जिससे जो भी बात कहनी है, जिसके साथ जो शेयर करना है, वो आप कर लीजिए। अपने आप को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर हमारी किसी से बातचीत बंद हो गई है तो हमें उससे बात ही नहीं करनी है। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको कहने की ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर कहनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई नहीं है कहने के लिए तो आप उसे, अगर अपनी किसी बात को आप रिलीज़ करना चाहते हैं तो एक पेपर पे लिख के आप उसको जला सकते हैं। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में कुछ भी फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा। आपके भाग्य में जो भी कुछ लिखा है या जो कुछ भी होना है उसमें बदलाव जरूरी है और आपको भी उसके लिए एक्शंस लेने हैं। तो ये जो फुल मून है ये आपको प्रेरित करेगा इन नेक्स्ट 15 डेज में कि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद के ऊपर काम करते रहें, अपनी बातों को आप खुल के कहें और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि चेंज नहीं हो सकती हैं उनको आप चेंज करें। ये आपके अंदर ज़रूर आएगा।
क्योंकि आपकी लाइफ की जो भी दिशा है वो स्पीड अप हो रही है राइट डायरेक्शन में, यानी कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको डिवाइन यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ते रहने की तरफ ही फोकस आप करते रहिएगा। डील विद योर डार्क साइड फियर्स, तो आप मेडिटेशन करके ये देखिए कि आपका कौन सा ऐसा डार्क साइड है या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको फियर देती हैं, अगेन फियर देती हैं, या फिर आपको ईगो देती हैं, फ्रस्ट्रेशन देती हैं, एंगर देती हैं, या फिर आपके अंदर एक हैवी एनर्जी क्रिएट करती हैं। आपके फ्यूचर के अंदर वो बातें, वो चीज़ें नहीं जा सकती हैं। इसलिए आपको अब ये चिंतन करना होगा अपनी बातों को लेकर कि किस चीज़ का डर आपको लगता है। देखिए, नॉर्मली हो सकता है कि आपको एक अच्छे लाइफ पार्टनर का डर लगता हो, अगर आपका कभी कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री अगर आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री ऐसी देखी है जहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, या फिर जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या फिर जहाँ डिवोर्स वगैरह हो जाते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा जो आपने देखा है जो आपको हर्ट करता है, आपको हॉन्ट करता है, आपको डराता है। एक सिंपल एग्जांपल है, या फिर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, या फिर आपको रिश्ते नहीं मिल रहे, या फिर आपको अपने आप से ही इस तरह की एनर्जी महसूस होती है कि आपकी हैवी एनर्जी सो रही हैं, या लाइफ में आगे क्या होगा। यानी कि कुछ भी जो चीज़ें आपके अंदर फियर बेसिकली देती हैं, उन चीज़ों को देखने की, उन चीज़ों पे मंथन करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि है क्या एक्चुअली, और उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर किसी से बात कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। कोई बात करने के लिए आपके पास में नहीं है तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से बात कीजिए, नहीं तो लिख कर चला दीजिए, यूनिवर्स में ये चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए। लिखने से क्या होता है ना कि आपके अंदर के इमोशंस पूरी तरह रिलीज़ हो जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो अपने आप से भी आपको प्यार करना है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ, मुझे पता नहीं किसी और की एनर्जी क्यों महसूस हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, या आपसे कोई बात कहना चाहता है और अपने दिल को हल्का करना चाहता है आपसे कह के। हालांकि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेट नहीं है स्टोन के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई इंसान अगर आपके साथ कोई कंपैशन वाली एनर्जी चाहता है, या आपसे कोई कुछ बात कहता है, तो उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क साइड है और यहाँ पे लव की बात है। और ये लव जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिक लव हो। लव, क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, यानी कि एक कंपैशन वाली एनर्जीज आपको किसी कम्युनिकेशन में क्रिएट करनी पड़ सकती हैं। या अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं किसी के साथ में, तो थोड़ा सा कंपैशन आपको यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि आपके एक्शन ही आपके फ्यूचर को यहाँ डिसाइड करने वाले हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते और आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उससे रिश्ता रखिए ही रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे बात करता है या कोई कुछ कह रहा है तो उसको ज़रूर सुनिए। और अगर आप खुद के बारे में भी चिंतन मनन कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके या एनालाइज करना चाहते हैं, तो थोड़ा खुद के साथ भी कंपैशन करना होगा, क्योंकि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उस सिचुएशन में भी अपने साथ लव क्रिएट करना होगा जहाँ पे कंपैशन होता है। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो आपकी लाइफ में आप जिस भी चीज़ में अपनी मेहनत लगाएंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा देखने को, यानी कि आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी जो भी मेहनत का फल है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस फुल मून के अंदर। और आपके एक्शंस के रिजल्ट ही आपको मिलेंगे, यानी कि जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं उसके रिजल्ट ही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आप अगर ये सोचते हैं ये कोई ऐसा क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेट का मैसेज है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो सकता है जो पिछले काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है। तो किसी इंसान का कोई फ़ोन या मैसेज आपके पास में आ सकता है, तो बात कर लीजिएगा अगर आपको सही लगता हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप अभी तक जिन चीज़ों पर काम कर रहे थे, आपके लिए कुछ चीज़ें क्लैरिटी के अंदर चली जाएंगी। इसलिए अगर कोई कम्युनिकेशन आता है तो एम्पैथी के साथ सुनिएगा, और साथ ही साथ आप ये पाएंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वहीं से स्पीड अप होनी शुरू हो गई। तो अगर आप नहीं भी करना चाहें तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अभी तक जिन चीज़ों को सोच रहे थे ये फिक्स हैं, वो फिक्स नहीं है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिरेकल्स ही लेकर आने वाले हैं। 50-50 डील, तो डेफिनेटली यहाँ पर नंबर 1 कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन रहेगी उसके अंदर आपका कोई, अगर आप किसी से बात भी करते हैं ना आपको कोई फ़ायदा होगा ना कोई आपको नुकसान होगा। वैसे ये बात मैं आपको बोलने वाली थी कि अगर आप सुन भी लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कीजिए। इस टाइम पीरियड में आपके पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज या कॉल आ सकता है जिससे कि आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, या फिर आपने नहीं सोचा होगा कि आप बात करेंगे और आप बात कर लेंगे तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये होगा आपके लिए कि आप
आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस डेफिनेटली वहाँ से आने शुरू हो जाएंगी। स्टे फोकस, तो आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है और ये देखना है कि आप अपने व्हील ऑफ फॉर्चून पे, अपनी कार्मिक चीज़ों पे, यानी कि अपने कर्मास पे और अपने अच्छे भविष्य की तरफ ही फोकस करें, क्योंकि ये व्हील टर्न हो रहा है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको मैंने रीडिंग की डिटेल में भी बताया है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ही चीज़ें शुरू होंगी। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व टू यू। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो इमोशंस हों, लोग हों, सिचुएशंस हों, जो भी है उनको रिलीज करते जाइएगा। शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच आपको करनी होगी। नेगेटिविटी को रिलीज करते रहिए। सॉल्ट बाथ लीजिए, सेज कीजिए, अपने घर को साफ कीजिए, धूप बत्ती वगैरह भी कर सकते हैं। साधना यानी कि मेडिटेशन कीजिए। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से, माइंड से रिलीज करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी बैलेंस अप्रोच के साथ। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से एफर्ट लगाने ही पड़ते हैं। तो एंजल थेरेपी ऑरेकल से आपके लिए 2 से 3 कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आप? Visualize success, see yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. Thank you so very much dear divine. आपको यहाँ पे यही कहा गया है, अपने आप पे फोकस करना है, अपनी नेगेटिविटी को या नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखिएगा। क्या खा पी रहे हैं, यानी कि इनटेक क्या कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी माइंडसेट के साथ खा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके खाने पीने के ऊपर भी ना बहुत सारी ऐसी एनर्जीज डिपेंडेंट होती हैं जो आपका माइंडसेट बनाती हैं। तो विजुलाइज सक्सेस कीजिए, यानी कि सक्सेसफुल होते हुए खुद को देखिए, हर काम में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखिए, अपने अच्छे भविष्य की तरफ सोचिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने अच्छे भविष्य की तरफ सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को सक्सेसफुल पाएंगे। यानी कि आप नेगेटिव नहीं सोचिए, और जिन चीज़ों में आपको नेगेटिविटी या फियर लगता है, उन चीज़ों में आपकी यहाँ पे विजय है, लेकिन उससे पहले आपको उस चीज़ को रिलीज करना होगा और साथ ही साथ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। तो आप में से यहाँ पे आप में से कुछ लोग अब उन लोगों के साथ में कनेक्टेड नहीं हो सकते जिन लोगों के साथ आप कभी रिलेशनशिप में थे, या जो काम आप पहले करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ बदल गई हैं या फिर यहाँ पे बदल रही हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है समझना कि आपकी लाइफ बदल रही है, तो उस बदलाव के साथ में ना आपकी लाइफ में अब आपके जो रिश्ते हैं और जो आपके काम करने के तरीके हैं, आपकी सोच है, वो और भी ज़्यादा बदल जाएगी, क्योंकि आप अब चीज़ों को या एनर्जीज़ को और भी अच्छे से समझेंगे। और ये आप इसलिए ही समझेंगे क्योंकि आपको दिशा, आपकी लाइफ की दिशा को सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए गाइड किया जा रहा है। और आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको ये लगती थी कि बदल नहीं सकती, उन्हीं में आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव देखने वाले हैं। आप और ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए भी होंगे क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज़ को समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो ये रीडिंग आपके साथ में ज़रूर जाएगी, यानी कि ये एनर्जीज़ आपके साथ में ज़रूर जाएगी। ओवरऑल अपने आप को ही चेंज करना होता है हमें, घूम फिर के बात तो वही है। तो आपको जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से महसूस होता है कि आप रिसीव कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा और आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। क्रिस्टल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प यू विद दिस प्रेजेंट सिचुएशन। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि सब लोगों के पास क्रिस्टल नहीं होता। जिनके पास क्रिस्टल होता है, आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, आपको उससे हेल्प मिलेगी अपने कामों को करने में। लेकिन साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते थे, उसमें आपको जो डर लगता था कि ऐसा हम करेंगे तो कैसे होगा, वैसा हम करेंगे तो कैसे होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आपका फ़ायदा नहीं होगा तो आपका नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि जो भी सिचुएशन होगी वो आपको, अगर आपको लगता है फ़ायदा नहीं कर सकती, तो आपको नुकसान भी नहीं करेगी। असेंडेंट मास्टर्स का यहाँ पे मैसेज है, पावरफुल लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसमें सभी असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपके पाथ को देख भी रहे हैं। स्पिरिचुअल रियाम आपको ब्लेस कर रहा है। स्पिरिचुअल रियाम बहुत ही क्लोज है आप लोगों के इस टाइम पीरियड में और एक्टिव है। आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल राफेल। द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो अगर आप कोई हीलर हैं या फिर आप अपनी लाइफ के किसी एरिया को हील करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आर्कएंजल राफेल आपकी मदद करेंगे, आप उनसे मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे असेंडेंट मास्टर्स हैं और आर्कएंजल माइकल तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के लिए गाइड किया जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे फोकस करना है इन दिनों में, और अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना है और अपने पाथ को क्लैरिटी के साथ देखना है, माइंड में बिना किसी फियर को रखे हुए। पावर एनिमल भी हैं, थर्ड आई चक्रा है, बुक्स हैं आपके लिए,
क्लियर करते रहिए अपने आप को। पेरेंट्स की एनर्जीज भी है, मैनिफेस्टेशन पावर भी है। तो मैनिफेस्ट आपको वो चीज़ें करनी है जो कि फियर से नहीं आती, और अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना है, अच्छा करते हुए देखना है, और ये फेथ रखना है कि जो भी आउटकम आएगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या हीलिंग से, ब्लेसिंग से आपके लिए अच्छा ही आएगा। क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, आपकी सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है जिसमें आपको लगता था कि चेंज नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली ये मिरेकल की एनर्जीज हैं, जहाँ पर आपको ये लगता था कि लाइफ नहीं बदल सकती, लाइफ में अब आगे कुछ नहीं हो सकता, या लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। तो ये बदलाव आपके लिए इन ब्लेसिंग से, एसेंडेंट मास्टर की ब्लेसिंग से, आर्कएंजल राफेल की हीलिंग से, और साथ ही साथ आपका अपने ऊपर काम करने से आ रहे हैं। क्योंकि ये दो चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन आपको अपने ऊपर जो काम करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है सबकी अपनी जो भी ग्रोथ होती है वो। क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह पे हैं या अलग अलग एरिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो होप के मैसेजेस आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।